नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आज आपको ये आपका कैलकुलस की यानी कि ये 5.5 एक्सरसाइज करा रहे हैं। इससे पहले हमारे पूरी 4 एक्सरसाइज आपको करा चुके हैं और इससे पहले और भी पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर भी हम करा चुके हैं, तो आपको वहां पर वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए हम ये कराते हैं लेसन नंबर 5 का 5.5 एक्सरसाइज। तो इसमें लघु गणकीय अपकलन है यानी कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार फंक्शन की पावर में भी फंक्शन आ जाता है, जैसे कि x है y इक्वल टू एक्स। अब आपने y इक्वल टू एक्स की पावर इस तरीके से पढ़ा है कि x की पावर 4 है। तो अब यहाँ पर x की पावर में क्या आ चुका है, आपका x आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि इनका हम लॉग लेकर के करते हैं। कैसे, मैं एक क्वेश्चन ये लिया है मैंने और इसे समझाता हूँ। y इक्वल टू एक्स की पावर x है। अब दोनों ओर लॉग लेने पर, तो दोनों ओर लॉग लेंगे आप, ये लॉग लिखा। अब लॉग में क्या होता है कि पावर बाहर आ जाती है, तो ये x लॉग x। अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन हम करते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x भी लिखना होता है। फिर इसके बाद d अपॉन डी एक्स लगा दें दोनों तरफ, ये इस तरीके से। अब उसके बाद क्या करते हैं, log y का आपको पता है, log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो log y का भी 1 अपॉन वाई ही होगा। लेकिन यहाँ हम क्या करते थे कि जैसे log x है या इस तरीके से, तो log x का 1 अपॉन एक्स होगा। अब यहाँ पर x का दोबारा होता है तो वो 1 होता है, तो वो हमें महसूस नहीं होता है कि यहाँ पर हमने दोबारा किया है। लेकिन यहाँ पर log y का 1 अपॉन वाई हो जाएगा। y का दोबारा करेंगे जब x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन डी एक्स आएगा। तो पहले भी हम समझा चुके हैं कि जब भी y वाले फंक्शन का होगा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन तो उसी रूल से होगा जैसे x का हुआ है, लेकिन dy अपॉन डी एक्स जरूरी आएगा। अब इधर क्या है, x इंटू लॉग एक्स, तो ये फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 1। अब ये जो 1 अपॉन वाई होता है, y को इधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ पर आ जाता है। अब उसके बाद y की वैल्यू रख दी जाती है जो हमने सपोज की थी, ये मानी थी हमने कि y इक्वल टू ये, तो y की वैल्यू यहाँ पर रख दी। बस इतना काम करना है, बाकी डिफरेंशिएशन उसी टाइप से होने हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 5.5 पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका cos x, cos 2x, cos 3x। अब क्या करेंगे, हम दोनों ओर लॉग लेंगे। तो ये आपकी बुक NCERT बुक से ही ले रहे हैं हम सभी पूरा सिलेबस। तो अब हम लॉग लेंगे तो log y लिख देंगे इधर, ये log cos 2x, cos 3x, ये 3 फंक्शन हैं। तो मल्टीप्लाई वाले जितने भी हमारे पास फंक्शन होते हैं सभी का log अलग अलग लिख देते हैं कि log m प्लस log n प्लस log m जो भी है। तो log cos x, log cos 2x प्लस और प्लस log cos 3x। तो जितने फंक्शन भी मल्टीप्लाई में होंगे सभी का log अलग अलग लिखा जाएगा और प्लस साइन बीच में आ जाएगा। अब क्या लिखना है आपको, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ हम उसी तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि d अपॉन डी एक्स लगा दिया दोनों तरफ। इसका तो फिक्स है कि 1 अपॉन वाई dy अपॉन डी एक्स ही होगा इस साइड। अब ये देखिए log का हमने बताया था, log x का होता है 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन एक्स, तो cos x है यहाँ पर x के प्लेस पर। तो जब cos x है तो इसका दोबारा होगा, इनटू में आएगा ऊपर, तो cos का माइनस साइन हो जाएगा। इसी तरीके से log cos 2x का होगा 1 अपॉन cos 2x, लेकिन cos 2x का क्या होगा, माइनस साइन 2x, और 2x का दोबारा फिर होगा, तो 2x का क्या होगा डिफरेंशिएशन 2, तो इसलिए ये 2 आ जाएगा। और माइनस साइन उसकी वजह से आया है कि cos का माइनस साइन होता है। इसी तरीके से यहाँ पर cos ये है 1 अपॉन cos 3x होगा, cos 3x का साइन 3x, 3x का दोबारा 3 हो जाएगा। तो ये आपका पूरा इस तरीके से हो जाएगा। क्या, साइन अपॉन cos क्या लिखेंगे आप 10x, साइन 2x अपॉन cos 2x क्या लिखेंगे 10 2x, साइन 3x अपॉन cos 3x 10 3x। बाकी ये साइन सभी माइनस के हो गए हैं। इस y की लास्ट में वैल्यू रख देते हैं। अब चाहे आप रख दें या ऐसे ही लिखा रहने दें, क्योंकि ये हमने माना था, तो लास्ट में रख दें तो सही है, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए स्क्वायर रूट लगा है।
अब जो फंक्शन की पावर फंक्शन होते हैं उनमें तो लॉग लेते ही हैं, बाकी किसी भी जगह ले सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर कहा था कि फंक्शन की पावर फंक्शन होता है। अब ये देखिए यहाँ पर पावर में कुछ नहीं था, लेकिन कई फंक्शन प्रोडक्ट में या मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, कुछ डिवाइड में भी आ जाते हैं, तो वहाँ पर हम लॉग ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी लॉग लिया था, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा फंक्शन का कहाँ तक हम कर पाएंगे। तो इसलिए हमने देखिए स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या है, हाफ पावर। अब लॉग लेंगे तो पावर हमने बताया था बाहर आ जाती है और इन सब का लॉग हो जाएगा। तो जो लॉग में मल्टीप्लाई में ऊपर नंबर होते हैं तो वो उन नंबर का लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, अपॉन वाले नंबर का माइनस में आता है। लॉग इसका माइनस लॉग इसका माइनस लॉग इसका, तो ये माइनस में आते हैं अपॉन वाले। बाकी काम वही होना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इधर का तो हमने बता दिया 1/बाई dy अपॉन dx होगा, और ये क्या होगा, लॉग का हो जाएगा 1/1/1/1। अब इनके दोबारा डिफरेंशिएशन हालांकि आते ऊपर, लेकिन x माइनस 1 का x होगा वो 1 होगा, क्योंकि 1 का तो 0 हो गया, x का 1 हो गया। x माइनस 2 का भी 1 होगा, x माइनस 3 का ही, तो ये हमने यहाँ पर लिखे नहीं है। अब ये y क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाता है, y की वैल्यू रख दें, बाकी ये सब उतार दें। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये सेकंड क्वेश्चन था आपकी बुक का। अब हम थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में है log x की होल पावर है cos x। तो log ये जो भी है, हम जो भी क्वेश्चन होता है उसे y के इक्वल सपोज कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि y ही लिखें, u v कुछ भी ले सकते हैं। तो y हमने ले लिया, अब log ले लिया दोनों तरफ। अब log y तो इधर लिखेंगे ही, और इधर log x की होल पावर cos x, ये पावर बाहर आएगी आपकी, देखो बाहर आ गई। अब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करना ही है। इस साइड का तो फिक्स है कि 1/बाई dy अपॉन dx। अब इधर क्या होगा, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू डी अपॉन dx सेकेंड, प्लस सेकेंड ये वाला सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अब log का हमने बताया 1/x होता है, लेकिन ये x नहीं है, तो इसका log का 1/log x हो गया। log x का दोबारा होगा, उसका फिर 1/x होगा। अब ये वाला ऐसे ही उतारेंगे, cos x का क्या होगा, माइनस साइन x। बस अब y की वैल्यू रख देंगे, जो भी साइन है प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आपको करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन, x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। हम y तो सपोज करते ही हैं। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए लॉग नहीं ले सकते, जब प्लस या माइनस में नंबर होते हैं तो हम उनका लॉग नहीं ले सकते हैं, केवल मल्टीप्लाई या डिवाइड में ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब dy अपॉन dx लिख दिया, यहाँ पर भी d अपॉन dx लिख दिया और d अपॉन dx लिख दिया। अब क्या होगा, जब फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो डिफरेंशिएशन हम ऐसे नहीं कर पाते बिना लॉग लिए, तो फिर इसको हम कुछ सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे u सपोज कर लिया, इसे मैंने v लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो हमने u किसे लिया है, x की पावर x को u लिया है और इसे v लिया है। तो v ले लिया जब, और ये u, तो अब इसका उसी तरीके से करेंगे, कैसे, लॉग ले करके। तो मैं ये करके दिखाता हूं। जैसे u इक्वल टू है आपका x की पावर x, तो मैंने लॉग ले लिया दोनों तरफ, पावर बाहर आएगी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे ही। तो इधर तो वही आता है 1/बाई dy अपॉन dx, लेकिन u है तो 1/u du अपॉन dx लिख देंगे। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। अब देखिए बड़े क्वेश्चन होते हैं तो उनमें बार बार d अपॉन dx नहीं लिखते रहते, सीधा फॉर्मूला लगाएं। तो x इंटू लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का 1। अब u इस साइड जाएगा और u की वैल्यू रख देंगे, ये x से x कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा। अब इसका दूसरा हमने क्या माना था, v, log लिया हमने, तो log v, ये पावर बाहर आ गई। अब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x भी करेंगे, log v का 1/v होगा और dv अपॉन dx तो आएगा ही, जैसे y का आता है dy अपॉन dx। अब इधर क्या है, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड नहीं है, क्योंकि ये तो एक नंबर है कांस्टेंट, तो केवल साइन का हो जाएगा cos x और log 2 ऐसे ही आएगा। अब ये जो v आएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, इसकी वैल्यू रख देंगे।
अब देखिए हमने du अपॉन डी एक्स तैयार कर लिया है, du अपॉन डी एक्स आ गया है, और क्या आ गया हमारा dv अपॉन डी एक्स आ गया है। तो दोनों वैल्यू कहाँ रखेंगे आप, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में ही तो था dy अपॉन डी एक्स, du अपॉन डी एक्स माइनस dv अपॉन डी एक्स। हमेशा ऐसे ही करेंगे, जब 2-3 फंक्शन प्लस या माइनस में होंगे तो उनके अलग अलग करके फाइनल बाद में इसमें इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है समीकरण 1 में du अपॉन डी एक्स तथा dv अपॉन डी एक्स के मान रखने पर, तो यहाँ पर मैंने रख दिए, जैसे भी आए थे वो रख दो और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5th क्वेश्चन है ये आपका। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, अब ये फिर भी इतना बड़ा क्वेश्चन है तो हम ऐसे क्वेश्चन भी लॉग लेकर ही करते हैं। जो भी दिया है उसे y सपोज कर लो, फिर लॉग ले लो। अब लॉग ले लिया, अब देखिए सभी प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में है नहीं, तो मल्टीप्लाई वाले जितने भी होते हैं सबके लॉग अलग अलग आएंगे, लॉग m प्लस लॉग n, ऐसे सबका अलग अलग कर दें प्लस में। अब क्या करेंगे आप, पावर को बाहर लेंगे, तो इसकी पावर 2 थी, इसकी 3 थी, ये बाहर आ गई और ये मल्टीप्लाई में आ गई। फिर बाकी डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे ही। अब लॉग y का क्या होगा, 1 अपॉन y dy अपॉन डी एक्स, और बाकी इसका लॉग x का क्या होगा, 1 अपॉन x, 2 तो पहले ही है ऊपर, ये इसका 3 अपॉन x प्लस 4, 4 अपॉन x प्लस 5। हाँ, अगर ये इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन कुछ हो रहा होता तो यहाँ लिखते, इस समय तो क्या होगा, x प्लस 5 का 1 होगा, इसका भी 1 होगा, तो वो 1 का क्या लिखें मल्टीप्लाई में। तो ये इस तरीके से होता ही रहता है ये। अब y को इधर ले आए हम इस साइड, y की वैल्यू रख देंगे जो भी होगी। अब आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब 6 क्वेश्चन है जैसे हमारे पास, तो 6 क्वेश्चन में क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर x और x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब देखिए y तो सपोज कर ही लें, और इनको अब देखिए ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, लेकिन यहाँ प्लस है, लॉग नहीं ले सकते, तो इन्हें u और v सपोज कर लो, अभी जैसे पीछे किया था। तो हमने यहाँ पर u लिख लिया, ये v लिख लिया। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x लिखें, dy अपॉन डी एक्स, और ये du अपॉन डी एक्स, dv अपॉन डी एक्स। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। इसे हमने क्या लिया था, u, तो ये u है, और इसे क्या लिया था हमने, v, तो ये v है। इनके उसी तरीके से होंगे, कैसे, लॉग ले करके ही होंगे। चलिए करते हैं। मैंने u लिया पहले, अब इसका हम लॉग ले रहे हैं तो दोनों तरफ लॉग लिए। अब लॉग लेने के बाद पावर बाहर आएगी, अब पावर बाहर आ जाएगी, फिर ये लाइन लिखी जाएगी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। लॉग u का तो 1 अपॉन यू du अपॉन डी एक्स होता है, जैसे लॉग y होता 1 अपॉन y dy अपॉन डी एक्स होता। बाकी इधर जो होगा ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का है, तो फर्स्ट इंटू डी अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट। अब ये u है, ये इधर हमेशा मल्टीप्लाई में जाता ही है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन लॉग x का क्या होता है 1 अपॉन, लेकिन ये x नहीं है तो इसका दोबारा होगा। x का आपका डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, यानी कि इसका दोबारा कर रहे हैं हम इसका, तो वह x का 1, और 1 अपॉन x का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब प्लस ये ऐसे ही रहेगा, x का हो जाएगा 1। अब देखिए 1 अपॉन एक्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे हो जाता है, पहले x को ऊपर ले जाएंगे, कैसे भाई, आपको x को ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर इंटू पावर -1, अब 1 में से -1 और करोगे तो -2 हो जाएगा, तो ये अपॉन में जाके प्लस पावर हो जाएगी, और ये माइनस तो है ही, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप डायरेक्ट याद कर लें, 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। अब बाकी ये थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं भाई, ये अपॉन वाले नंबर का क्या हमने एलसीएम ले लिया x, तो x एलसीएम लोगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका भी एलसीएम ले लें आप एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा क्या, ये जो है 1 के साथ आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, भाई ये वाला x यहाँ पर जाएगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है, कैंसिल हो गया है। ऊपर बचा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन में बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका x का 1 हो गया था, तो
तो ये ऐसे ही उतार देंगे, u की वैल्यू रख दी। ठीक इसी तरीके से अब v वाले का करेंगे। पहले log लें आप, अब log v और ये पावर आपकी बाहर आएगी। फिर डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इधर का तो फिक्स है ही, 1/v है अब u की बजाय, तो 1/v dv/dx, और ये फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का। अब जैसे भी डिफ्रेंशिएशन होता है वैसे ही करेंगे। अब ये v इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये तो ऐसे ही रहा, log x का 1/x प्लस log x ऐसे ही रहेगा, और x का 1, और ये मैंने अभी बताया था 1/x का होता है माइनस 1/x²। बाकी इसका एलसीएम ले लो तो x² प्लस 1/x हो जाएगा, ये 1/x है ही, और इसका भी एलसीएम ले लो तो ये देखिए x इंटू एक्स अपॉन में x² हो जाएगा, यहाँ पर x² है ही, तो ये आपका इस तरीके से चलेगा। कैसे, ये आ जाएगा, तो v की वैल्यू रख दी हमने, और ये आपका आ जाएगा x² प्लस 1/x²। भाई ये आपका था ना x² प्लस 1 और अपॉन x, तो x इंटू एक्स x² हो जाएगा, तो ये आपका अपॉन में आ गया है x² प्लस x² माइनस 1 अपॉन x² log x, और u उसकी वैल्यू आपने रखी दी है ये, तो ये आपका dv/dx आ जाएगा। अब हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि इसके समीकरण 1 में क्या रखेंगे आप, du/dx और dv/dx के मान रखे जाते हैं। जैसी भी थी समीकरण वहां उसमें आपने du/dx का वैल्यू रख दी प्लस dv/dx की रख दी, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 6। तो अब हमने 7th क्वेश्चन लिया है इसके लिए, तो 7th क्वेश्चन में क्या है आपका, देखिए 7th क्वेश्चन में है log x की होल पावर x प्लस x की पावर log x। अब देखिए फिर वही काम हो गया, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो, लेकिन यहाँ प्लस भी है तो log नहीं ले सकते, तो एक फंक्शन को u और एक को v मान लें, तो ठीक उसी तरीके से चलेगा। अब आपके समझ में आ गए होंगे, तो हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x लिखा, dy/dx, du/dx, dv/dx, इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब एक एक करके हम करेंगे। भाई इसको हमने u सपोज किया तो u लिख दिया, इसको लिया v। अब ठीक उसी प्रकार होगा जैसे अभी 2 क्वेश्चन में कर चुका हूँ, log लिया तो log u और ये log पावर बाहर आएगी। अब क्या करेंगे आप, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया है d/dx log u, और ये इसका तो आपको पता ही है 1/u du/dx हो जाएगा। ये कैसे होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का। अब सेकंड क्या है, log x, तो पहले इस वाले log का होगा तो 1/log x आएगा, लेकिन ये log x नहीं है तो इसका फिर दोबारा होगा प्लस log x। अब इसका जो होगा आपका x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, यहाँ पर कर दें तो ये आपका होगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये u क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब ये तो आपका क्या बचा है, 1/log x बचा है, प्लस अब ये क्या बचा है, ये आपका log x बचा है, तो ये x का तो 1 हो गया था। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो भी सॉल्व कर सकते हैं u की वैल्यू रख दें। अब मैं समझता हूँ ये ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, log x एलसीएम ले सकते हैं। चलिए हमने एलसीएम ले लिया। अब ये x तो हमने कैंसिल कर दिया है, वो मिस्टेक से लिख गया था, यहाँ x का जो डिफ्रेंशिएशन किया है ना आपका 1 होता है, तो ये आप x हटा दें, तो ये आपका इस तरीके से आ गया है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है हमने, ये ध्यान से समझें। देखिए log x की पावर x है और ये log x है यानी अपॉन में, तो देखिए ये इसकी होल पावर क्या समझ सकते हैं आप, 1। अब ये ऊपर है log x की पावर। अब देखिए बेस सेम है, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर x माइनस 1 हो जाएगा। जैसे ऐसा होता है ना, x की पावर 3, x की पावर 2, तो ऊपर क्या होगा 3 माइनस 2 होगा ना। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर भी log है, यहाँ पर भी log है, बेस सेम हो गए, पावर इसकी 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो गई। तो इस तरीके से हमने यहाँ लिख दिया है। कई बार बुक्स में ऐसे ही आंसर मिलेगा आपको। अब v लिया तो v को हमने कर दिया, फिर log ले लिया दोनों तरफ, फिर ये डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू लिख दें आप, तो इसका तो 1/b dv/dx होगा, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड से, तो log x, अब इसका होगा 1/x, फिर ये दोनों एक जैसे ही हैं, अब ये log x ऐसे ही रहा, इसका होगा, तो ये आपका 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2/x log x,
ये v क्रॉस मल्टीप्लाई में आता ही है और ये v की वैल्यू रख दी और ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहां पर भी मैंने वैसे ही किया है, ये x है आपका, अब x और ये क्या है, ये भी x है, तो x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ log x है, तो पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो x की पावर log x माइनस 1, 2 तो ये है ही मल्टीप्लाई में और ये log x है। अब आपका du अपॉन डी एक्स और dv अपॉन डी एक्स इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये आपके 7 क्वेश्चन इसमें कर दिए हैं। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत